Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 36 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 CBSE फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक के एक चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस। तो चलिए फटाफट हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो स्टोरी है, ठीक है, इस स्टोरी में एक लेडी है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उस लेडी का नाम क्या है, मटिल्डा है। ठीक है, वो पैदा हुई है एक क्लार्क की फैमिली में। उसके फादर क्या है, एक क्लार्क है, और उसकी शादी भी बदकिस्मती से एक क्लार्क की ही फैमिली में हो जाती है। मतलब क्या हो गया कि फादर भी क्लार्क है और उसका हस्बैंड भी क्लार्क है। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाओ। मटिल्डा जो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडी है, लेकिन वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं एक ऐसी फैमिली में बिलोंग करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा लग्जरी मुझे नहीं मिल सकती है। तो ये जो स्टोरी है, ये बताया जाएगा आपको कि किस तरीके से जो मटिल्डा की डिज़ायर्स हैं, ठीक है, कि काश मैं भी एक अमीर औरत होती, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो जाएगी। तो चलिए हम फटाफट जो है कैरेक्टर जो है इस चैप्टर में वो भी देख लेते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी हो गई। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला कैरेक्टर है मटिल्डा। ठीक है, मटिल्डा लुइस जो है वो कौन है, एक प्रिटी यंग वुमेन है, ठीक है, जो मैरिड है किससे, एक क्लार्क से। और वो हमेशा क्या रहती हैं, डिससेटिस्फाइड रहती हैं और अपने ख्यालों की दुनिया में हमेशा खोई हुई रहती हैं। और ये जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। क्लियर हो गया? सेकंड जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो है एम लॉजेस। ये कौन है, मटिल्डा के हस्बैंड हैं, ठीक है, जो एक क्लार्क हैं और वो हर कोशिश करते हैं कि वो अपनी वाइफ को खुश रख सकें और वो बहुत ही केयरिंग मैन है। और जो थर्ड यहाँ पे मेन कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर स्टोरी में वो कौन है, मैडम फॉरेस्टर है। मैडम फॉरेस्टर कौन है, एक अच्छी फ्रेंड है मटिल्डा की, ठीक है, और ये जो है बहुत ही हेल्पफुल भी हैं और यही जो है मटिल्डा को एक नेकलेस जो है वो उधार पर देती हैं। लेकिन इनकी नीयत तो अच्छी होती है, लेकिन मटिल्डा की किस्मत ख़राब है और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है इस नेकलेस की वजह से तहस नहस हो जाती है। तो चलिए चैप्टर के हाइलाइट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझते जाना, क्या है, मटिल्डा जो है एक ऑर्डिनरी वुमेन है जो हमेशा अनहैप्पी रहती है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं एक सिंपल लाइफ जी रही हूँ, ऐसी लाइफ जी रही हूँ जो गरीबी में है, और इसकी वजह से वो हमेशा अपनी ख्यालों की दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। ठीक है, उसका हस्बैंड जो है एक सेटिस्फाइड बंदा है और वो हर कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखे। ठीक है ना, एक दिन क्या होता है, उसका हस्बैंड, जो मटिल्डा का हस्बैंड है, वो एक इनविटेशन लेकर आता है कि एक पार्टी के लिए, और वो ये सोचता है कि ये इनविटेशन को देखकर जो मटिल्डा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, मटिल्डा जो है जब वो पार्टी का इनविटेशन देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। अब देखो, जो हस्बैंड है वो चाहता है कि मटिल्डा खुश रहे, इस वजह से वो उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि जाओ तुम अपनी पसंद की ड्रेस जो है वो मार्केट से ले आओ। अब ध्यान से समझते जाना, जो मटिल्डा है एक बहुत ही खूबसूरत जो है ड्रेस जो है मार्केट से ले आती है कि ये मैं पार्टी में पहनूंगी, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं होती है। जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि अब क्या रीज़न है, अब तुम क्यों खुश नहीं हो, तो वो कहती है कि मेरी इतनी खूबसूरत ड्रेस है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है जो मैं पहन सकती हूँ। ठीक है, तो उसका हस्बैंड जो है उसे कहता है कि ठीक है, तो जो हमारी फ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर, उससे एक ज्वेलरी जो है तुम ले आओ और वो पहन लेना तुम पार्टी में, और बाद में पार्टी के बाद उसे वापस कर देना। ठीक है, अब जो है मटिल्डा, ठीक है, वो चली जाती है मैडम फॉरेस्टर के पास और उसके घर से एक डायमंड नेकलेस जो है वो बोरो करके ले आती और उस नेकलेस को पहन के वो पार्टी में चली जाती है। अब मटिल्डा जो ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत है और आज उसकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी जो ज्वेलरी है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो हर लोग मटिल्डा को नोटिस करते हैं और मटिल्डा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है पूरी पार्टी का। लेकिन क्या होता है, जैसे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है, जब ये हस्बैंड और वाइफ वापस घर आने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि अरे जो नेकलेस था, जो डायमंड नेकलेस था, वो तो कहीं ना कहीं गुम हो गया है।
ठीक है। मटिल्डा के हस्बैंड जो है पुलिस में जाते हैं, कैब ऑफिसर को कॉल करते हैं, ठीक है, हर जगह इधर उधर वो ढूंढते हैं, लेकिन उनको जो ये नेकलेस है वो नहीं मिलता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अब एक नया नेकलेस लेना पड़ेगा और फिर वो नेकलेस जो है किसे वापस करना पड़ेगा, मैडम फॉरेस्टर को वापस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है, मिस्टर लॉयस जो है वो कलेक्ट करते हैं 18,000 फ्रेंड्स एंड दे बोरो 18,000 मोर टू पे फॉर द नेकलेस। और यही इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये नेकलेस जो है वो परचेज कर लेते हैं और मैडम फॉरेस्टर को रिटर्न भी कराते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो कपल है पूरे 10 साल तक इनको लग जाता है डेबिट को पे करने में, और इसकी वजह से वो डे नाइट बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। पहले जो मटिल्डा के घर में सर्वेंट थी, अब कोई भी सर्वेंट नहीं है। मतलब क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाली ज़िंदगी जो है ये कपल, ठीक है, वो बिताता है पूरे 10 साल के लिए, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, उनकी पूरी ज़िंदगी जो होती है, ठीक है, जो मटिल्डा इतनी खूबसूरत है आज वो इतनी खूबसूरत नहीं रही है, ठीक है। जो इसके हस्बैंड है जो इतना मतलब कि केयरिंग थे, ठीक है, आज भी केयरिंग है, लेकिन उन पे इतना प्रेशर आ जाता है। क्यों? क्योंकि 10 साल, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो 18,000 जो है 18,000 फ्रेंच जो उन्होंने मतलब कि लोन लिया था उसको पे करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। एक दिन अचानक से क्या होता है, जो मटिल्डा है और मटिल्डा के हस्बैंड ये दोनों जाते हैं मार्केट में और अचानक से उन्हें दिखाई देती हैं मैडम फॉरेस्टर। तो मटिल्डा जो है वो मैडम फॉरेस्टर के पास जाती हैं और उसे पूरी स्टोरी सुनाती हैं कि हमारे साथ 10 सालों में क्या क्या हुआ। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आती है, और वो कौन सी बात होती है, मैडम फॉरेस्टर ये बताती हैं कि वो जो नेकलेस था वो सिर्फ और सिर्फ कितने का था, 500 फ्रेंड्स का था। मतलब क्या हो गया, वो असली डायमंड का नेकलेस नहीं ना। अब तुम खुद सोच कर देखो, जिस डायमंड के नेकलेस के लिए मटिल्डा और उसके हस्बैंड की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई और उसे बाद में ये पता लगे कि वो जो नेकलेस था वो डायमंड का है ही नहीं, तो वो कितना ज़्यादा शॉकिंग है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है बच्चे, इसका जो मोरल है, ठीक है, या जो इस स्टोरी के थ्रू जो राइटर हमें समझाना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि आपके पास जो भी चीज़ है आपको उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हमेशा मतलब कि दूसरों को देखकर अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और बताई जाती है कि कन्फेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सोचो, जो मटिल्डा है वो मैडम फॉरेस्टर को पहले ही बता देती कि मेरा नेकलेस जो है वो गुम हो गया है, दिस एंड दैट, तो शायद ये सिचुएशन ना बनती, क्योंकि उसे पता लग जाता कि ये असली डायमंड का नेकलेस नहीं था। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट आपके स्क्रीन पर है, फटाफट वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए और फटाफट जो है आप इसका आंसर मार्क कीजिए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और फटाफट जो है आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर दी गई है और फटाफट जो है आप इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन सी। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन को रीड कीजिए और फटाफट आंसर बताइए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पर आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और मेरे चैनल पे आके आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।